बात है एक ऐसे गांव की जहां खेतों की मेढ़ें धीरे धीरे जंगल की तरफ जाती थीं और फिर कच्ची पगडंडी कहीं गुम हो जाती थी। वहीं पर एक जर्जर सी मिट्टी की झोपड़ी खड़ी थी। बाहर से देखने पर लगता था कि जैसे हवा का एक तेज झोंका आए और यह झोपड़ी ढह जाए। उसकी छत सूखी घास और बांस की लकड़ियों से ढकी हुई थी। किनारे किनारे जगह जगह से छप्पर झुक गया था। बरसात के दिनों में पानी टपकता और मिट्टी की दीवारों पर लकीरें छोड़ जाता। गर्मियों में झोपड़ी भीतर से भट्टी जैसी तपती और सर्दियों में उसमें घुसते ही हड्डियां जमने लगतीं। फिर भी यही झोपड़ी थी जो सरला नाम की बूढ़ी औरत का घर बन चुकी थी। सरला का असली घर कभी गांव के बीचों बीच था। वहां उसका परिवार था, उसका बेटा सुरेश था, बहू किरण थी। लेकिन अब वह सब अतीत बन चुका था। सरला को अपने ही बेटे ने घर से निकाल दिया था और अब वह गांव के किनारे इस टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन काट रही थी। उसकी उम्र 60 के करीब थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में धुंधलापन, मगर उन आंखों में अब भी कहीं न कहीं जीवन की जिद बाकी थी। शरीर दुबला पतला, हाथ पैर कमजोर, पर मेहनत करने की आदत अब भी छूटी नहीं थी। दिन भर खेतों में दूसरों के लिए काम करती और रात को लौटकर अपनी झोपड़ी में चूल्हा जलाकर गुजारा करती। लेकिन यह झोपड़ी सिर्फ उसका आश्रय नहीं थी, बल्कि उसका अकेलापन भी। जब रात को बाहर सन्नाटा छा जाता और दूर से सियारों की आवाज आती, तब सरला की आंखों से आंसू बहने लगते। उसे अपने बेटे की याद आती, उस घर की याद आती जहां उसने जिंदगी के कई साल बिताए थे। कभी कभी वह अपने अतीत में लौट जाती, याद करती कि कैसे उसका पति रामलाल खेतों में मेहनत करता था, कैसे दोनों मिलकर बेटे को पालते थे। सुरेश जब छोटा था तो सरला उसे गोद में उठाकर लोरियां सुनाती। उसने अपने बेटे के लिए सपने देखे थे, एक दिन वही उसका सहारा बनेगा। लेकिन वह सपना टूट गया था। सब कुछ तब बिगड़ा जब सुरेश की शादी हुई। शुरू शुरू में बहू किरण ने ठीक व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे उसने मां के लिए कड़वे शब्द बोलने शुरू कर दिए। मां जी, आपकी दवा का खर्चा बहुत बढ़ रहा है। मां जी, अब घर में जगह नहीं बची है। मां जी, आप काम भी नहीं कर पाती। सरला यह सब सुनती और चुप रहती। उसे लगता कि उसका बेटा कुछ कहेगा, मगर सुरेश हमेशा चुप ही रहा। उसके मौन ने सरला का दिल तोड़ दिया। एक दिन तो किरण ने सबके सामने कह दिया, अब आप हमारे लिए बोझ बन गई हैं। हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप कहीं और जाकर रहिए। सरला ने बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि सुरेश कहेगा, नहीं मां, आप यहीं रहें। लेकिन सुरेश ने सिर झुका लिया। उसके होंठों से एक शब्द भी नहीं निकला। उस रात सरला ने आंसुओं में अपना बिस्तर बांधा और चुपचाप घर छोड़ दिया। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव के बाहर उसे यह टूटी फूटी झोपड़ी मिली। उसने सोचा, अगर बेटा मुझे नहीं चाहता तो यही मेरी शरण है। उस दिन से सरला इस झोपड़ी में रहने लगी। गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, देखो अपने ही बेटे ने निकाल दिया। कोई हंसते हुए कहता, यह औरत तो अभागिन है। खेतों में मजदूरी करते समय लोग उसे झिड़कते, कभी पूरा अनाज नहीं देते, कभी आधा, कभी सिर्फ अपमान। लेकिन सरला सब सह लेती। उसके मन में बस यही इच्छा थी, शायद एक दिन मेरा बेटा मुझे बुला लेगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। इसी दौरान गांव में एक अजीब घटना घटी। सुबह का समय था, बच्चे आंगन में खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। अचानक एक बच्चे की चीख सुनाई दी, सांप, सांप! और देखते ही देखते पूरा गांव दहशत में आ गया कि विशालकाय सांप गांव में घुस आया था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि देखते ही लोग कांप उठे। चमकते हुए काले शल्क, लाल आंखें और उठता हुआ फन, मानो कोई देवता क्रोध में आ गया हो। वह फुफकारता और जिस ओर बढ़ता लोग उसी ओर से भाग खड़े होते। औरतें दरवाजे बंद करने लगीं, बच्चे घरों में छुप गए, मर्द लाठियां लेकर इकट्ठा हुए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसके सामने जाए। उसकी फुफकार इतनी भयावह थी कि जैसे धरती हिल रही हो। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, भागो, भागो, ये तो मौत है। सांप धीरे धीरे गलियों से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था।
गांव वाले डर से उसकी हर हरकत देख रहे थे और फिर अचानक सबकी नजरें ठिठक गईं। वह सांप सीधे सरला की झोपड़ी की ओर बढ़ रहा था। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, अब बुढ़िया गई, इसे तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। सरला उस समय अपनी झोपड़ी में चूल्हा जला रही थी। बाहर का शोर सुनकर वह बाहर निकली। सामने देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने वही विशाल सांप खड़ा था। उसका फन ऊपर उठा हुआ, आंखें लाल चमक रहीं, फुंफकार इतनी तेज कि झोपड़ी की दीवारें कांपने लगीं। सरला का शरीर कांप उठा। उसने सोचा, अब तो मौत सामने खड़ी है। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। सांप धीरे धीरे आगे बढ़ा और सरला के पैरों के पास आकर अपना फन झुका दिया। उसने चुपचाप कुंडली मार ली और शांत बैठ गया। गांव वाले हैरान रह गए। ये क्या, जो सांप पूरे गांव को आतंकित कर रहा था, वही इस औरत के पास शांत क्यों हो गया? सरला की आंखों से आंसू बह निकले। उसके दिल में एक पुरानी याद जाग उठी। उसे याद आया कि बचपन में उसने खेतों के किनारे एक छोटे से घायल सांप को दूध पिलाया था। वह सांप